जवाब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर सबसे ज्यादा अंतर रहा? सीमा कुमारी है पवन के नाम से, आ जाओ जरा यहां पे। तो जो आपसे हमने सवाल पूछा है कि 2011 की जनगणना में, आप जानते हैं भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी, है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ लूंगा हितेश, लूंगा, कमेंट्स कर देना ऑफलाइन जो भी आप जिस पे भी लिवाना चाहते हो। तो भैया आंसर आ जाएगा आपका राजस्थान। सबसे ज्यादा अंतर पूछ रहा है वो, आप जो बच्चा केरल जवाब दे रहा है वो बेवकूफ है, वो सवाल ही नहीं पढ़ रहा है इसको मतलब। अगला देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? हितेश तोमर आपका कमेंट देख लिया, कॉपी पेस्ट मत करना दोबारा, वरना आज गुस्से में हूं, ब्लॉक कर दूंगा आपको तुरंत। एक बच्चे ने कोई कमेंट्स अगर 2 बार करा तो आज सीधा वो ब्लॉक होगा। हमने पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आपका जवाब आएगा सर भारत में पहली बार हुई 1872 में। हम बोले अगर 1872 में हुई तो किसके काल में हुई? तो भैया 1872 में हुई तो वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अगर आपसे पूछे भैया लॉर्ड रिपन के काल में कब हुई, तो 1881 में हुई। सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट बोल रहा है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में मैं ये वाला टॉपिक भी आपके लिए रखूंगा, है ना। चलो आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका स्वागत है, लेकिन फालतू की बात नहीं क्लास में, आज सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो साथियों ये है आपका सर जी नई दिल्ली में। ये कहां है आपका? नई दिल्ली में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां था? बताइएगा जरा, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां था, ये आपको बताना होगा। बोलो भैया, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा, तो दोस्तों ये था आपका पुदुचेरी में। अगला देखिए, किस राज्य में सबसे ज्यादा एसटी हैं? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा एसटी हैं? जवाब देना बेटा, मेरा पढ़ाया हुआ सवाल है आपको। एग्जाम होगा पास बेटा, दिल से ना परेशान मत हो। सबसे ज्यादा एसटी भारत के किस राज्य में है? जवाब दो, बड़ा आसान सा सवाल है। सर जी अगर पूछे आपसे एसटी पूछे, या कहे सबसे ज्यादा वन कहां पर है, या दालें सबसे ज्यादा कहां होती हैं, दाल कहे वन कहे एसटी, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? आप लोगों ने सबसे ज्यादा तो पढ़ा, अब सबसे कम पढ़ाइए। अरे भैया डे साहब पढ़ लो, पहले पढ़ लो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ लो, क्यों बातचीत कर रहे हो आपस में तुम लोग। दमनदीप 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? भारत का जन घनत्व कितना था? ये सवाल तुम्हारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, वेरी वेरी। यार इसमें कर दो, एक गिलास में कर दो, बाहर से लाके बड़े वाले में, ठीक है। बोलो बच्चों, तो भारत का कुल जनघनत्व कितना था? तो भैया जी वो था आपका 382। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा बाद में, उसका जवाब देना, थोड़ा आपको हंसाऊंगा अभी क्लास में। सवाल ये रहा 2000, ये तो आप लोग बता ही देंगे साक्षरता दर किसकी ज्यादा थी किसकी कम थी। ये बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किसने दर्ज किया? भारत के किस राज्य की बात कर रहा है, या यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है? तो वो था प्यारे साथियों अपनी दिल्ली। अगला देखिए सवाल लग रहा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, मैंने कहा था बीच में ये टॉपिक आएगा परेशान करने के लिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? मैंने पहले ही कहा था ये 1 नंबर आपके पेपर में जरूर आएगा। आप लोग कहोगे सर जी ये मैसूर में है। अगला देखिए, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी आबादी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी भैया बताओ? अगला देखिए, सवाल है बेटा गोमतेश्वर मंदिर कहां पड़ता है?
गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों गोमतेश्वर मंदिर है आपका कर्नाटक में। अच्छा एक बात बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिला थी बेटा? हमारे पूरे भारत का जो लिंग अनुपात था वो कितना था? तो आप कहोगे सर 1000 पुरुषों पर महिला कितनी थी, जरा बताएंगे आप? 1000 पुरुषों पर महिला कितनी थी? अरे कोई तो जानता होगा। 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिला थी? तो बेटा महिला थी 943। इसका मतलब शादी जो होगी वो 943 पुरुष की होगी। बच्चे कितने जो है 50 और 7 57, ये बेचारे कुआरे ही रह जाएंगे। आप लोगों ने गाना सुना होगा, कुआरा नहीं मरना, कुआरा नहीं रहना। बेटा कुआरा रहना पड़ेगा, कुआरा मरना पड़ेगा। जब तुम्हारा कर्म ही ऐसा कर दिया, तुम बोले शादी, जब लड़की नहीं है तो शादी होगी कहां से? तो इसलिए कहता हूं जॉब जरूरी है भैया, जॉब लगवा लो, मेहनत कर लो, वरना तो कुआरा नहीं मरना, कुआरा मरना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? इसका भी अगर नहीं बताओगे तो क्या हो? एक कह रहा गुरु जी मैं तो कुआरा नहीं मरूंगा, मेरी तो हो गई। चलो आपकी होगी तो औरों की भी तो है, उसे आप कुआरा कह सकते हो, रंडवा वो बात अलग है। काशी विश्वनाथ मंदिर अपना यूपी। अगले पर आ जाओ बेटा, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये तो आज शाम तक परेशान करेगा, इसके बहुत क्वेश्चन है, इसके बहुत क्वेश्चन है बच्चों। सवाल है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये परेशान आज करेगा। तो भैया ये है आपका दुर्गापुर में। अगला देखो, रामनाथ स्वामी का मंदिर कहां है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, इस सवाल को इंपोर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि 1 नंबर मंदिरों से आएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा 4 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो बताना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, दोनों बताओ। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों बताओ। ये 4 सवालों के जवाब आपको देने हैं, कर दो। इन 4 सवालों का जवाब आपको देना है। भाई रामनाथ स्वामी का मंदिर कहाँ है? ये तो सब जानते हैं सर, तमिलनाडु में है। चलो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, मतलब वो है अपना यूपी। यहाँ की अगर हम बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो 19,98,07,360। हम लोग 2011 में थे, अब तो 2021 चल रही है, 2023 चल रही है। 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई तो कोविड की वजह से। तो हो सकता है हम लोग 24 करोड़ या 25 करोड़ पहुंच गए हो, ये कहना थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल है अभी, है ना। अब मैं अगर बात करूं सबसे छोटा जनसंख्या में, तो गुरुजी वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो सिक्किम, और क्षेत्रफल में गोवा। क्षेत्रफल में क्या है बेटा? गोवा है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। अगला देखिए, अक्षरधाम मंदिर कहां है? अक्षरधाम मंदिर कहां है आपको बताना है। अक्षरधाम मंदिर कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, चलो बताओ। अक्षरधाम, मैंने आपसे कई बार बोला है कि भाई इस मंदिर में मैं कई बार जाने की सोची, लेकिन जा नहीं पाया। बच्चों चाय पी लीजिएगा, आप लोग भी, थोड़ा सा मेरे गले में दर्द है, तो आप लोग भी चाय पीना चाहें तो पी सकते हैं, गर्म है, चलो बाद में पियेंगे। अक्षरधाम मंदिर कहां है? ध्यान रखना, आज ये मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है। मुझे 1 नंबर जरूर, एक टॉपिक से 1 नंबर, 5 टॉपिक है 5 नंबर। अक्षरधाम मंदिर आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला है बेटा मीनाक्षी मंदिर, जिसे हम लोग बात करते हैं, कई बार पेपर में आया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में कई जगह ये आपका जो आंसर आता है ये तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर मुंगेर और कहीं पर मुदरई भी लिखा है इस तरीके से, तो परेशान मत हो जाना, ये मुंगेर का या मुदरई का है। लास्ट में तो आपने तमिलनाडु देखना, बस बात खत्म हो गया।